साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का दोनों रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। इस वक्त बानी चेयरमैन पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। अदालत बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है। क्या हुकूमत एक 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। क्या निगरान हुकूमत ने आपको जमानत की मुखालफत करने की हिदायत की है? कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि साइफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए? शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं पूछा कि साइफर तो मौजूद ही नहीं, किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया था? 1 माह आजम खान खामोश क्यों रहा? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ताल्लुकात खराब करने का तो एफआईआर में जिक्र ही नहीं। बयानात से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की कुव्वत को फायदा पहुंचा। अदालत की 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। सियासी जमातों को शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा। एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है? सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। इलेक्शन कमीशन तमाम शिकायत सुनकर अजाला करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला के पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर सियासी जमातों से मुलाकात करे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन तमाम आईजीज को कहे पीटीआई उम्मीदवारान को तंग न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन हुकाम को पीटीआई रहनुमाओं की शिकायत के अजाले का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई वक्त की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम की मुलाकात में शिरकत। शरीफ शाहीन, उमर नियाजी, अली बुखारी और मेहरबानो कुरैशी ने पार्टी तहफ्फुजात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। तहरीक इंसाफ की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी मुरासले। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड की हिदायत। मुरासले में कहा कि उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने में मुश्किलात की शिकायत है। कुछ उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीने गए, ऐसी कार्रवाइयों पर सख्त एक्शन लिया जाए। उधर कागजात नामजदगी की वसूली में मुश्किलात। पीटीआई ने सोशल मीडिया सेल बना दिया। सोशल मीडिया साइट्स पर फोन नंबर दे दिया गया। उम्मीदवारों को दरपेश मुश्किलात पर शिकायत दर्ज करवाने की हिदायत। नईम पंजोथा ने कहा कि जिसको शिकायत हो वो मुतल्लका नंबर पर राबता करे। तमाम शिकायत इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी। पीटीआई बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन कुछ देर में फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास तलब। जराये के मुताबिक इजलास में चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक फैसला तहरीर करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज शॉर्ट ऑर्डर जारी किए जाने का इम्कान है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला सुनाने का हुक्म दे रखा है। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तोसी। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन का इजाफा कर दिया। नजरसानी स्केड्यूल जारी। कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। 24 दिसंबर को ही इब्तदाई फहरिस्त जारी होगी। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर होगी। एपीलेट ट्रिब्यूनल्स फैसलों पर 10 जनवरी तक सुनाई जाएंगे। नजरसानी शुदा फहरिस्तें 11 जनवरी को शाया होंगी। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। 12 जनवरी को ही हतमी फहरिस्त शाया की जाएगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल जारी। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशस्तों के लिए 50 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। सूबाई असम्बली की 51 नशस्तों पर 199 कागजात जमा। मखसूस नशस्तों पर 19 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 5 नशस्तों पर 6 कागजात जमा हुए। 13 सूबाई हल्कों के लिए 530 कागजात वसूल, 52 जमा करवाए गए। पंजाब में 30 सूबाई नशस्तों पर 304 कागजात जमा। कौमी असम्बली के लिए 121 नामजदगी फॉर्म्स जमा करवाए गए। सिंध में कौमी और सूबाई नशस्तों पर 250 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए।
बानी चेयरमैन के एन ए नवासी मियावाली से कागजात नामजदगी जमा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का बुनेट से इलेक्शन लड़ने का फैसला। एन ए 10 से कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए रवाना। मुल्क भर में उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने की हिदायत। कहते हैं पीटीआई को जबरदस्ती इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। हमारे उम्मीदवारों को बिला रोक टोक कागजात जमा कराने दिए जाएं। शाह महमूद कुरैशी का कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए अदालत से रुजू। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में वकील के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की। मखसूस नशिस्त के लिए जरताज कुल ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। जेल में कैद सनम जावेद के कागजात भी जमा। सेनेटर एजाज चौधरी के कागजात छीने जाने का दावा। नईम हैदर पंजोदा एन ए 82 सरगोदा से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। मोहनस इलाही का कागजात नामजदगी जमा कराने से रोके जाने का इल्जाम। सोशल मीडिया वेबसाइट पर ट्वीट किया कि मेरी वालिदा गुजरात में आरओ के पास कागजात जमा कराने गई थी। पुलिस और रिटर्निंग ऑफिसर ने अंदर से ताला लगा लिया। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात खत्म होने का इम्कान। IPP लाहौर में अलीम खान को कौमी और सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ाने की कहा। NA 119 से मरियम नवाज अलीम खान ने कागजात जमा करा रखे हैं। IPP का ओन चौधरी के लिए भी हिमायत का मुतालबा। नून लीग का लाहौर में किसी भी हल्के में सीट एडजस्टमेंट से इनकार। लोधरा सियालकोट फैसलाबाद की नशिस्तों पर भी नून लीग को पार्टी में मुजाहिमत का सामना। कराची में MQM शहबाज शरीफ की नशिस्त पर एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं। JUI से भी सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय नहीं हो सका। कमजोर केस अपने अंजाम को पहुंचता ही है। अदालती सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं था। तीनों जजेस ने इस केस को मुस्तरद किया। साइफर केस आज अपने अंजाम को पहुंच गया। तहरीक इंसाफ के वकील सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एक के बाद एक मुकदमे में FIA किस्मत आजमा चुकी है। साइफर केस आज हकीकी मायनों में सिफर हो गया है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों का कहना था सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान की जीत हुई। आज मेरिट पर फैसला हुआ। अच्छा होता कि यही जमानत उन्हें हाई कोर्ट से मिल जाती। अवाम के हक के लिए लड़ते रहेंगे। MQM का कागजात जमा कराने की तारीख में तौसीह का खैर मकदम। फारूक सत्तार कहते हैं शफाफ इंतखाबात के लिए कागजात जमा कराने का मरहला कुछ उसलूबी से तय होना जरूरी है। इसे इंतखाबात के इब्तदाई मराहिल आसानी से तय होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड पर जिला गरबी में बात करेंगे। कौमी मुशावरत के अमल को कायम करेंगे। मुख्तलिफ जमातों से मुलाकातें जारी हैं। इसको कोई दूसरा मतलब ना दिया जाए। जो समझता है इंतखाबी अमल में इंसाफ नहीं हो रहा वो इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए। फारूक सत्तार ने NA 240 से कागजात जमा करा दिए। मुस्तफा कमाल ने कहा कि MQM सिंध की बड़ी सियासी जमात बनकर उभरेगी। पीपल्स पार्टी 15 साल हुक्मरानी के बाद एक मॉडल UC नहीं दिखा सकती। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने NA